अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट ईयर का। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर्स। इनको हमने लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करना है, यानी जो भी फैक्टर हैं उसमें वेरिएबल की जो ज्यादा से ज्यादा पावर है वो 1 होनी चाहिए। जैसे इसमें पावर कितनी है 3, लेकिन आंसर में जो फैक्टर है उसमें पावर 1 होनी चाहिए। अब इसकी पावर कितनी है 3, तो इसके 3 ही फैक्टर आने चाहिए। जितनी पावर हो मैक्सिमम उतने लीनियर फैक्टर आते होते हैं। ठीक है, यह है बेटा z का क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है 2 का। तो इधर a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये किसके इक्वल होता है जी? हाँ जी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र। यह जी बेटा ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। फार्मूले के अकॉर्डिंग जहां जहां ए है उधर ये z आ जाएगा, जहां जहां बी उधर 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा z प्लस 2 ए का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2z और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ गया 4। हमारे पास एक लीनियर फैक्टर तो आ गया, दूसरा लीनियर फैक्टर नहीं आया, वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि उसमें मैक्सिमम पावर 2 है। अब हम उसको लिख के सोल्व करते हैं। नाउ जेड स्क्र माइनस 2z प्लस 4। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करते हैं। एज जेड स्क्र के साथ a की वैल्यू वो 1 है, z के साथ b की वैल्यू वो -2 है और लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू वो 4 है। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। क्योंकि इक्वेशन z की शक्ल में थी तो इसलिए इधर बेटा z है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस बी की वैल्यू क्या है -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है -2 तो -2 का स्क्वायर आ गया -4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4 सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2 ए की वैल्यू है जी 1। ये आपको पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 और 4 4 द 16 ओवर 2 ऑन द। चलते हैं जी नेक्स्ट। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 हो जाएगा -12 ओवर 2। और बेटा इसको हमने सोल्व करना है कैसे? ठीक है, 12 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो आता है 2 का स्क्वायर और 3। 12 की फैक्टराइजेशन करें, आपको करके भी दिखा देते हैं। 2 का स्क्वायर और 3 साथ माइनस है तो -1 लिख सकते हैं, तो जिसके साथ कुछ ना 1 होता है तो हम उसको -1 लिख सकते हैं ओवर 2। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे, 3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे और जो -1 है उसका स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे ओवर 2। ठीक है बेटा, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 और -1 अंडर रूट किसकी वैल्यू होती है आयोटा की, पीछे का रह गया 3 अंडर रूट ओवर 2। इन दोनों में से हम ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर ले लें कॉमन तो रह जाएगा 1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2। 2 से कैंसिल तो हमारे पास आया 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। एक बार इसको प्लस लिख लेंगे और एक बार इसको माइनस लिख लेंगे। z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा और z इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। हमें बेटा फैक्टर चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपके पास वैल्यू हो x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस का तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास फैक्टर बन गया। ऐसे ये वाली टर्म इधर लेके आनी,
वन प्लस का इधर आ गया माइनस का, ये वाली टर्म प्लस की इधर आके माइनस की, एक फैक्टर हमें मिली। ठीक है, इधर से वन प्लस का इधर आके माइनस का, ये वाली माइनस की इधर आके प्लस की, दूसरा फैक्टर भी मिली। थस हमारे पास क्वेश्चन क्या था, जेड क्यूब प्लस 8, उसको जब बेटा हमने सिंप्लीफाई किया था जेड प्लस 2, जेड प्लस 2, आगे ये वाली जो रकम थी, ये वाली, इसको हमने अलहदा से लिख के हल किया था, तो इसकी जगह इसके आंसर, इसको अलहदा से हल करने पे इसके आंसर ये दो फैक्टर आए थे। ठीक है, तो इसकी जगह वो दोनों फैक्टर आ जाए, z माइनस माइनस 3 अंडर रूट आयोटा और z माइनस 1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा। ये बेटा जी इसके फाइनल आंसर। शाबाश मेरा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी बेटा जी, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम एज इट इज, उसमें भी क्यूब वाला फार्मूला ओपन होना, तो आगे फर्दर वैसे ही चलता जाए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 पे। थर्ड पार्ट है बेटा इसका, जेड क्यूब माइनस 2z स्केयर प्लस 16z माइनस 32, ये है जी बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। फैक्टराइज करना है, सबसे पहले देखें चारों रकमों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, फिर दो दो करके देखें, पहली दो में से z स्क्वायर कॉमन ले सकते, ऐसी है ना, तो ये रह जाएगा z माइनस 2, और इन दोनों में से हम 16 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर आ जाएगा z माइनस 2। हमारे पास क्या बन गया जी, z माइनस 2 आ गया कॉमन, पीछे रह गया z स्क्वायर प्लस का 16। इसके हमें लीनियर फैक्टर चाहिए थे, एक लीनियर फैक्टर तो बेटा हमें मिल गया, रह गया बाकी का मसला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और ये हमने क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया, ये सेम वही याद कर लेते हैं, ये सिर्फ इसको लिख के पहले सॉल्व कर लेते हैं। नाउ z स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, ये z का स्क्वायर है, ठीक है, और 16 किसका स्क्वायर होता है जी, 4 का। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, हमें फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए दरम्यान में माइनस चाहिए, लेकिन हमारे पास माइनस है नहीं है, तो हम प्लस की जगह 2 बार माइनस लिख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये बात की थी, ठीक, डिटेल में। जेड स्क्वायर माइनस, अब माइनस 16 को 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 लिखने में कोई फर्क तो नहीं पड़ता, वो 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 वो माइनस 16 ही होता है। ये आ गया z का स्क्वायर माइनस 16, और माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास दरम्यान में माइनस आ गया, ये z का स्क्वायर है, और जो 16 4 का 4 अयोटा होल का स्क्वायर। फार्मूला यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, के एक बार इन दोनों को प्लस लिख देना, एक बार इन दोनों को माइनस, यानी z प्लस 4 अयोटा और z माइनस 4 अयोटा। तो हमारे पास जो इसका कंप्लीट आंसर बनेगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32। इसके जो फैक्टर बने इसको सोल्व करके फैक्टर ऐसे z माइनस 2, z माइनस 2, और इस वाली रकम को हमने अलहदा से लिख के हो सोल्व किया था, उसका आंसर ऐसे z प्लस 4 अयोटा और z माइनस 4 अयोटा। ये था जी बेटा जी इसका आंसर। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट, चले नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 करते हैं पहले बेटा, वो इधर हो जाएगा आई थिंक, शोर है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है z की 4 माइनस 16, z की 4 माइनस 16, हम इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। फार्मूला यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि एक बार दोनों को प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस, एक बार z स्क्वायर प्लस 4 और z स्क्वायर माइनस। इनको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है जी, इनको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है।
अब मसला फिर वही आ गया कि इधर तो दरमियान में माइनस है लेकिन इधर दरमियान में माइनस नहीं है, माइनस चाहिए, तो हम प्लस की जगह 2 बार माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस की जगह 2 बार क्या हम इसको माइनस लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। कैसे लिख सकते हैं? माइनस माइनस, और ये वाला z का स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर है जी? 2 का स्क्वायर। z का स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, होगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 ही होता है। और इधर तो फार्मूला ओपन हो जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है कि एक बार प्लस लिख दो एक बार माइनस, z प्लस 2 और z माइनस 2। ये बेटा आपके पास क्या बन गया? शाबाश, z का स्क्वायर माइनस 4 और -1 किसकी वैल्यू होती है? आयोटा स्क्वायर, z प्लस 2 z माइनस 2। ये है जी z का स्क्वायर और 4 होता है 2 का, तो ये 2 आयोटा का स्क्वायर बन गया, z प्लस 2 z माइनस 2। दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा आ गया है, z प्लस 2 और z माइनस 2। ये आ गया जी लीनियर फैक्टर, यानी किसी में भी पावर 1 से ज्यादा तो नहीं और इसमें मैक्सिमम पावर 4 थी, 4 लीनियर फैक्टर होना चाहिए थे, तो आगे। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट। तो जी बेटा अब हम आते हैं इसके जो 4 पार्ट रह गए हैं, पार्ट नंबर 4, 6, 7 और 8। 4, 6, 7 और 8, तीनों का तीनों पार्ट बेटा, चारों के चारों पार्ट बेटा एग्जैक्टली सेम है। z की 4 है, z स्क्वायर और एक नंबर, चारों में ही ऐसी है, z की 4 भी है, z स्क्वायर भी है और एक नंबर भी है। हम चले फिर भी इनमें से रैंडमली कोई से 2 पार्ट कर लेते, चौथा और 8वां कर लेते। पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है बेटा जी z की 4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100, ये ठीक है। चलते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसकी फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। 10th में आपकी एक्सरसाइज थी 1.3 जी बिल्कुल। z की जो छोटी पावर है उसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल? चलें p के इक्वल लेट कर लेते हैं, z स्क्वायर इक्वल टू p। किसी और के इक्वल चलें x के इक्वल कर लें, जिसके इक्वल मर्जी कर सकते हैं z के अलावा। जो z की 2 पावरें थी, छोटी पावर को हमने x के इक्वल लेट कर लिया, लेट करने के बाद बोथ साइड पे स्क्वायर लिया, इधर भी बोथ साइड पे एक और स्क्वायर ले लिया, इधर भी, ये बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू z की 2 to 4। इक्वेशन 1 इंप्लाई, इक्वेशन 1 में z की 4 की जगह x स्क्वायर पुट कर देना 21 और z स्क्वायर की जगह x पुट कर देना -100। ये होगा जी बेटा। अब इसको सोल्व कर लेना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी वो कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना वो कर। इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, जिसके फैक्टर बनेंगे प्लस 25x माइनस का 4x। पहले दो में से x कॉमन लिया तो x प्लस 25, इन दोनों में से -4 कॉमन लिया तो x प्लस 25, ये बन गया x प्लस 25 और x माइनस 4। बेटा याद हो, हमने बार बार ये बात रिपीट की हुई है कि जब कोई भी क्वेश्चन लेट करके करते हैं तो आंसर में जो चीज लेट की होती है वो वापस पुट लाजमी करनी होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। तो वापस पुट करो जी, x की जगह क्या आ जाएगा? z स्क्वायर, ये z स्क्वायर प्लस 25 और ये बन जाएगा इधर भी x की जगह z स्क्वायर माइनस 4। अब ये वही क्वेश्चन बन गया एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन का सेकंड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप। इधर तो दरम्यान में माइनस है, ठीक है, लेकिन इधर भी दरम्यान में माइनस चाहिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे? z स्क्वायर माइनस -25। क्योंकि हम प्लस की जगह 2 बार माइनस लिख सकते हैं, ऐसे ही है। इधर है z का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर।
जेड स्क्वायर माइनस 25 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि 25 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके -25 ही बनता है। ये तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी z+2 और z-2 बन जाए। आते हैं जी नेक्स्ट, जेड स्क्वायर -25 और -1 किसकी वैल्यू होती है, अयोटा स्क्वायर। ये z+2 z-2 ऐसी आ जाएगी, z+2 z-2। ये आ गया z का स्क्वायर, 25 होता है 5 का, तो ये 5 अयोटा का स्क्वायर, z+2 z-2 आ गया। ठीक है, दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार, z+5 अयोटा z-5 अयोटा, और ये z+2 और z-। इसमें मैक्सिमम पावर बेटा 4 थी, तो इसके 4 लीनियर फैक्टर आने चाहिए थे, 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये है जी बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 8, z⁴ -32 z² + 3969। इसको भी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, लेट करके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। लेट जो z की छोटी पावर है उसको लेट कर लें किसी के इक्वल, x के इक्वल कर लिया। लेट करने के बाद बोथ साइड पे स्क्वायर लेना है, x का भी स्क्वायर और z² का भी स्क्वायर। ये बन जाएगा x² = z⁴। इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है, इसमें वैल्यूज पुट कर, z⁴ की जगह क्या आ जाएगा, x² -32, z² की जगह आ जाएगा x - 3969। इसकी अब बेटा जी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। जी इसकी मिड टर्म बेटा बनती है 8949, 81 और 49 -81x + 49x 3969। पहले दोनों में से x कॉमन लिया तो x - 81, इन दोनों में से 49 कॉमन लिया तो x - 81, क्या आ जाएगा x - 81 और x + 49। सोल्व कर लिया। अब जब भी हमने पहले कहा कि लेट वाला वापस पुट करना पड़ता है, यानी बैक सब्स्टिट्यूशन, तो x की जगह वापस क्या पुट कर देंगे, z²। ये बन जाएगा z² - 8, ये बन जाएगा z² + 49। दरमियान में माइनस है, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन इधर माइनस नहीं है, खुद बनाना पड़ेगा। ये तो आ गया जी z का स्क्वायर और आ गया 8, क्या आ गया 81 है, सॉरी 8 नहीं है 81। 81 किसका स्क्वायर होता, 9 का स्क्वायर होता है, तो ये 9 का स्क्वायर आ गया। z² दरमियान में माइनस बनाना है, तो प्लस की जगह हम 2 बार माइनस लिख सकते हैं, ऐसे ही है जी, प्लस की जगह हम 2 बार माइनस लिख सकते हैं। ये तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी z+9 और z-9 बन जाएगा, z+9 और z-9। नेक्स्ट वाले z² -49 को 49 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकते हैं, z+9 z-9 z² -49 -1 वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा z+9 z-9, ये z का स्क्वायर है और ये 7 अयोटा का स्क्वायर बन रहा है, z+9, ठीक है बेटा, z-9, इनको भी एक बार प्लस लिख देंगे और एक बार, अच्छा बेटा इधर ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं था, वो बाय मिस्टेक हम माइनस लगाते हैं, ठीक, एक बार प्लस लिख देंगे एक बार माइनस, यानी z+7 अयोटा और z-7 अयोटा। मैक्सिमम पावर 4 थी, तो इसके 4 लीनियर फैक्टर आ गए। शाबाश बेटा, इसका स्क्रीनशॉट है।
तो जी बेटा अब हम करने लगे, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है तो वो भी लिखे जा रहा, लेकिन इसमें एक पॉइंट आता थोड़ा सा, वो शायद आप लोगों को इशू करे, इसलिए हमने सोचा कि आपको ये भी बता दें। जेड की 4 प्लस 5 जेड स्क्र प्लस 6। ठीक है बेटा जी, करते हैं लेट करके इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले बनाते हैं। इक्वेशन 1, लेट जेड की छोटी पावर को लेट कर लिया, एक्स के इक्वल बोथ साइड पे स्क्वायर लिया, और जब जेड स्क्वायर का भी स्क्वायर लिया तो ये बन गया जेड की 4। ठीक है बेटा, जेड की 4 की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 जेड स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स प्लस 6। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, वो बनेगी 3x प्लस 2x। x कॉमन आया तो x प्लस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन आया तो x प्लस 3, हमारे पास बन गया x प्लस 2 और x प्लस 3, सॉरी x प्लस 3। अब यहाँ तक तो देखने में बहुत सिंपल था, मसला आगे होगा। इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, दोनों जगह दरम्यान में माइनस बनाना पड़ेगा। इस इधर भी कोई मसला नहीं, बना लेते हैं। प्लस की जगह हम 2 बार माइनस लिख सकते हैं, ऐसे है ना बेटा, वेरी गुड। ये आ जाएगा आपके पास x माइनस माइनस 2 को हम 2 इंटू माइनस 1 लिख दें तो कोई मसला तो नहीं। इधर भी -3 को 3 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 ही होता है। ये बन जाएगा आपके पास x, ठीक है, -2 -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्केल, x माइनस इधर भी 3 आयोटा स्केल। बैक सब्स्टिट्यूशन भी तो करनी थी, x की जगह जो लेट किया वापस पुट करना। अब यहीं पे भी पुट कर सकते हैं, इनको सेट करने के बाद वापस यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। x की जगह आ जाएगा जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। बेटा हमने दरमियान में माइनस बना लिए, जो मसला क्रिएट होता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो इधर आके होता है। क्या होता है जी कि इसको हमने प्रीवियस में जैसे हमारे पास था जेड स्क्वायर माइनस 81 चले, ठीक है, तो उसको आप लोगों ने लिखा था जेड का स्क्वायर और 81 है 9 का स्क्वायर। इधर इसको जेड का स्क्वायर तो हम लिख लेते हैं, लेकिन 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 तो किसी का भी स्क्वायर है नहीं होता, फिर यही मसला होता है। अब 2 को स्क्वायर की शक्ल में लिखना है तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट का स्क्वायर, 2 को 2 अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, उनका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, वापस 2 ही बन जाना है। हमारी नीड ये है कि हमने इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखना है, तो हम 2 अंडर रूट लिख लेते हैं आयोट, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट आयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 ही रह जाएगा और आयोटा का स्क्वायर वापस ऊपर वाली बन रही है, मतलब हमने काम सही किया है। इधर भी सेम यही काम, z का स्क्वायर 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, हम इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट 7 आयोटा इसका स्क्वायर। दोनों रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार है माइनस, z प्लस 2 अंडर रूट आयोटा z माइनस 2 अंडर रूट आयोटा। इधर दोनों रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, z प्लस 3 अंडर रूट आयोटा और z माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। पावर मैक्सिमम 4 थी, 4 लीनियर फैक्टर आ गए। इसमें जो मेन समझने वाली बात थी, जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो यही पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।